So a very good day to all of you. I hope you all are safe and sound at your homes. So this is Surbi and I am from Sarvitkari Vidya Mandir. Today we are going to start with the lesson number 4 of Honeydew. और आज हम रिवीजन करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो लेसन नंबर 4 है हमारा हनीड्यू का, क्या टाइटल है उसका? बिपिन चौधरीज लैब्स ऑफ मेमोरी. ओके, तो उसके बारे में हमने करना है, इसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द ऑथर डिस्क्राइब्स बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्डवर्किंग मैन. व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस? तो ऑथर जो है वो बिपिन बाबू को एक सीरियस और हार्डवर्किंग मैन के तौर पे डिस्क्राइब करता है. ऐसा कौन सा एविडेंस है जो हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए कोई रीज़न देता है इस स्टोरी में? सो द आंसर इज़, एज इट हैज़ बिन डिपिक्टेड इन द स्टोरी दैट बिपिन बाबू वॉज डूइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब इन अ बिग फर्म. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द स्टोरी हम बात कर रहे हैं कि जो बिपिन बाबू थे वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब करते थे एक बहुत बड़ी फर्म में. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो गलत हो रही हो और बिपिन बाबू को उसका ना पता हो. These sentences support the above statement which depict the idea that he was a serious and hard-working man. तो इन बातों से हमें पता चलता है कि जो बिपिन बाबू थे वो काफ़ी सीरियस और हार्ड-वर्किंग मैन थे स्टोरी के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज़, why did बिपिन बाबू change his mind about meeting चुन्नी लाल? What was the result of this meeting? तो बिपिन बाबू ने चुन्नी लाल को मिलने के लिए जो अपना माइंड है वो चेंज कैसे कर दिया? यानी कि पहले जो बिपिन बाबू थे वो चुन्नी लाल को नहीं मिलना चाहते थे, पर बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे मिलना चाहिए. ऐसा क्यों? लेट्स सी व्हाई इट हैपेंड. बिपिन बाबू चेंज्ड हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नी लाल because he thought that Chunnilal must have known something about the Ranchi trip if it really had taken place. ठीक है, तो बिपिन बाबू को हमें पता है कि अपनी रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जैसा कि स्टोरी में बताया गया है. एक सस्पेंस के तौर पे इस एलिमेंट को लिया गया है. तो बिपिन बाबू ने सोचा कि शायद चुन्नी लाल जो है उसको कुछ याद हो उनकी इस रांची ट्रिप के बारे में, शायद वो कोई ऐसा क्लू दे सके जिससे जो बिपिन बाबू का लैप्स ऑफ मेमोरी वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, जो कि एक्चुअली में हमें पता है था ही नहीं. ठीक है, सो दिस मीटिंग केम टू अ कंक्लूजन दैट द स्ट्रेंजर वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इस मीटिंग से क्या कंक्लूजन निकलता है बिपिन बाबू के लिए कि वो जो स्ट्रेंजर मिला था उनको लाइब्रेरी में, तो वो बिल्कुल करेक्ट था. यानी कि बिपिन बाबू को ऐसा लगा कि वाकई वो अपनी लाइफ का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है, एक पार्ट है, वो मिस कर चुके हैं बिल्कुल. ठीक है, तो इस स्टोरी के बारे में एक्चुअली मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है. अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो या तो आप लास्ट वीडियो एक बार ज़रूर वॉच कीजिए. अदरवाइज़ सेकेंड थिंग, जब हमारा डाउट सेशन होगा तो उसमें ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि कोई और अगर जो इवेंट है मिस हो रहा है आपकी तरफ से, आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़, बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स. व्हाट डू यू थिंक वॉज द रीज़न फॉर दिस? तो बिपिन बाबू को बिल्कुल याद नहीं था अपनी रांची ट्रिप के बारे में, ये हम सबको पता है. तो फिर वो जाते हैं रांची में अपने सारे इवेंट्स को रिकॉल करने के लिए, पर उनको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आता. एट लास्ट वो क्या करते हैं, हुड्रू फॉल्स पे जाते हैं, जो वहाँ पे एक फेमस प्लेस है जो रांची में. तो वहाँ पे जाके वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस हो जाते हैं बिल्कुल.
बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर दिस? उसके लिए क्या रीज़न था? द आंसर इज़ बिपिन बाबू लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस एट हुड्रू फॉल्स बिकॉज ही कुड नॉट रिकॉल एनीथिंग डिस्पाइट विजिटिंग दिस प्लेस। क्योंकि उनको वहाँ पे जाने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं आया। जैसा कि स्ट्रेंजर ने उनको एक बार बोला था कि जब हम रांची ट्रिप पे गए थे तो आप वहाँ पे गिर गए थे या आपको एक स्कार हुआ था, एक चोट लगी थी आपको आपके पैर पे। तो वाकई वो बिपिन बाबू के पैर पे वो स्कार तो था, पर हुड्रू फॉल्स पे जाने के बावजूद डिस्पाइट ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस उनको ये चीज़ याद नहीं आई कि क्यों और कैसे वो वहाँ पे गिरे और कैसे उनको वहाँ पे स्कार आया उनके पैर के ऊपर। सो ही वॉज ब्रोकन इनसाइड एज नो होप वॉज लेफ्ट फॉर हिम। इतना करने के बावजूद भी जब उनको कुछ याद नहीं आया तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गए, क्योंकि उनके लिए और कोई भी होप लेफ्ट नहीं रह गई थी, कोई भी होप नहीं छूट गई थी। उनको ऐसा लगा कि वो वाकई जो है अपनी मेमोरी लॉस करते जा रहे हैं और उनके जो लाइफ का एक इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है रांची ट्रिप, वो उनको बिल्कुल याद नहीं है। उनको ऐसा लगा जो कि एक्चुअली में नहीं था। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम? Bipin Babu first of all must have felt that he had been befooled by his friend चुन्नीलाल। तो जब बिपिन बाबू को पता चला कि चुन्नीलाल ने उनको ट्रिक किया है, यानी कि उनको अपने जाल में फंसाया है, तो उनको कैसा लगा उस टाइम पे, उनका क्या रिएक्शन था? यानी हमें क्या लगता है कि क्या रिएक्शन होगा उस टाइम पे उनका? बिपिन बाबू फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट हैव फेल्ट दैट ही हैड बीन befooled by his friend चुन्नीलाल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका ये रिएक्शन होगा कि उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे कैसे मूर्ख बना दिया चुन्नीलाल ने। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी क्या था कि चुन्नीलाल को अपने एडवर्स टाइम पे, यानी कि अपने बुरे टाइम में बिपिन बाबू से कुछ हेल्प चाहिए थी, बिपिन चौधरी से, और वो फाइनेंशियल हेल्प थी, पर बिपिन चौधरी ने उसकी हेल्प नहीं करी थी। तो इस वजह से चुन्नीलाल ने इस बात का रिवेंज लिया था। उसने उस स्ट्रेंजर को और एक चुन्नीलाल के और एक बहुत अच्छे फ्रेंड को अपने साथ मिलाकर ये सारी ट्रिक खेली थी बिपिन बाबू के साथ, ठीक है। तो बेफूल किया उसको, चुन्नीलाल को, बिपिन बाबू को। तो बिपिन बाबू को ये चीज़ फील हुई। He must have been in real shock and trauma after knowing that चुन्नीलाल had tricked him। तो उनको बहुत शॉक लगा होगा और उनको मेंटली बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ट्रॉमा, यानी कि चोट पहुंची होगी, एक तरह की जो है वो सहम गए होंगे, उनको ट्रॉमा फील हुआ होगा आफ्टर नोइंग दैट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम, कि चुन्नीलाल ने उनको ट्रिक किया है। सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज वर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 जिनकी हमने आज रिवीजन करी है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, and you should just take a very good care of yourself. Stay home, stay safe. Thank you very much.